यही होता है आध्यात्मिक जीवन। इसलिए हमारा वैष्णव आचार्य श्री भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोको भाए। जिस दिन घर में भगवान का नाम भजन कीर्तन होगा उसी दिन गृहते गोलोको भाए। तो गोलोक वृंदावन में हमेशा के लिए ऐसे भगवान का नाम कीर्तन भजन कीर्तन चलते ही रहते हैं। गृहते गोलोको भाए। अभी जो हम लोग जो इस परिवार में आए हैं, परिवार का मालिक कौन है? प्रभु जी बैठे हैं। देखो डेली इस तरह भजन के अभी आनंद मिल रहा है। आज इतने सारे भक्त लोग आए हैं घर में, आपका घर में आए हैं, भजन कीर्तन चल रहे कर रहे हैं, आपको आनंद मिल रहा है? मिल रहा है? बढ़िया, अवर्णनीय। इस तरह से हर दिन चलते रहे कितना आनंद मिलेगा। ऐसे होता है भक्त का जीवन, भक्त का परिवेश ऐसा होता है। इसीलिए हमारा पूर्वतन आचार्य वर्ग भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी। जिस दिन घर में हमारे इस तरह भजन कीर्तन देखते हैं, घर को कैसा सोचते हैं, कितना आनंद मिल रहा है। इस तरह से हर दिन होगा तो कितना आनंद मिलेगा। इसीलिए भक्तिवेदांत ठाकुर ऐसा सुंदर बता के गया। यह होता है भक्त का मनोभाव। कोई भक्त, कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान कष्ट चाहते हैं, दुख चाहते हैं, कोई भी चाहते नहीं है, फिर भी दुख आ जाते हैं, कष्ट भी आ जाते हैं। हर व्यक्ति आनंद चाहते हैं, है कि ना माता? हर व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पर आनंद क्या है? असली में आनंद क्या है? आनंद का एड्रेस कहाँ पे? आनंद का स्रोत कहाँ पे? हाँ, भीतर कीर्तन। हाँ, बहुत सुंदर है कीर्तन। कीर्तन में आनंद के स्रोत आ जाते हैं। जैसे आज घर में आनंद और मुझे कितना सुंदर हंसमुख में एकदम खुश है, दिल से बहुत खुश है कि ना? तन मन धन से सबसे खुश है, संतुष्ट है। ये होता है। इसलिए घर में यदि हम लोग इस तरह आनंद में जीवन जीना चाहते हैं, आनंद में जीना चाहते हैं, इसलिए महामुनि व्यासदेव गोस्वामी बहुत सुंदर चीज बता के गया। कैसे हम लोग हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करेंगे। इसलिए घर में हमेशा के लिए, इसलिए शास्त्र में बताते हैं कैसे हम लोग इसको सुंदर रूप से हम लोग इसको सही रूप से पालन कर सकते हैं। सत्यानंद भक्तिवेदांत ठाकुर बहुत सुंदर रूप से इसको बता के गया है। तब किसको कैसे हम लोग ये आनंद को हमेशा के लिए आनंद प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा के लिए कैसे ये आनंद हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। महामुनि व्यासदेव गोस्वामी जिन्होंने सारे वेद शास्त्रों को जो वर्णन किए हैं, महापुराण, अमल पुराण, श्रीमद् भागवतम में महामुनि व्यासदेव गोस्वामी बता के गया कैसे आनंदों का हम लोग हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। महामुनि व्यासदेव गोस्वामी बताते हैं, मदाश्रया कथा निष्ठा, मदाश्रया कथा मृष्टा, शृण्वन्ति कथयन्ति च, मोद आश्रया कथा मृष्टा। जो व्यक्ति मोद आश्रय, मुझे जो आश्रय लेते हैं, मुझे जो आश्रय प्राप्त करते हैं, कैसे? शृण्वन्ति कथयन्ति च। तो भगवान का नाम श्रवण कीर्तन में जो आश्रय लेते हैं उनके लिए क्या होगा?
तपन्ति विविधास्ताप, तपन्ति तप अंति विविधास्तापा। विविधास्तापा मतलब जो सारे हमारे जो त्रिताप दुख, ये जो दुख कष्ट हम लोग भोगते हैं, दुख से हम लोग मुक्त हो जाएगा। कैसे? मद्गतेन अंतरात्मना, तपन्ति विविधास्ताप मद्गतेन अंतरात्मना। यदि हम लोग भगवान का इस तरह कथा में, श्रवण कीर्तन में हमें रुचि लगा देंगे, मन लगा देंगे, भगवान का बारे में हम लोग हमेशा सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, हमारे पास दुख आने के लिए कोई उनका कोई अवसर नहीं मिलेगा। दिव्य आनंद ही आनंद मिलते जाएगा। इसलिए वैष्णव कवि बताते हैं, प्रभु मैं हूँ दास तुम्हारा। प्रभु मैं आपका दास हूँ। दास का क्या कर्तव्य है, क्या काम है? प्रभु की सेवा करना है कि ना? प्रभु का सेवा करना। हमेशा के लिए हमारा ये घर का मालिक, ये तो कृष्ण की परिवार है, एक कृष्ण का संसार है। इसलिए शास्त्र में बताते हैं, कृष्ण रो संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण की संसार अनाचार छोड़ के कृष्ण के संसार करो। जैसे आपका ये मकान है, आप लोग सब कितने सुंदर भक्त हैं, भगवान का सेवा के लिए तैयारी हो जाते हैं। कुछ भी सेवा बोलते हैं मंदिर से, आप लोग सेवा करने की तैयारी हो जाते हैं। इस तरह मनोभाव हर व्यक्ति का है क्या? कभी भी नहीं होगा। क्यों? आप लोग बहुत सुकृतिवान हैं, बहुत पुण्यवान है। बहुत पुण्यवान होने के नाते, सुकृतिवान होने के नाते इतना सुंदर मनोभाव आते हैं। इस दुनिया में किसी के पास रुपया का कोई पैसा कम नहीं है। कमी है, क्या कम है? मन की कमी है, मनोभाव का कम है। हमें भगवान का सेवा करना है, ये मनोभाव का कमी है। इसलिए आपका मनोभाव, भगवान ने आपको इस तरह मनोभाव दिया, इस मनोभाव से आप भगवान का सेवा करने की तैयारी हो जाते हैं। इसीलिए आपका घर में इतने सुंदर सुंदर भक्त लोग आके भजन कीर्तन करते हैं, आप आनंद लेते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है। असली आनंद तो कहाँ मिलेगा? वो एड्रेस है ऐसा, भगवान का सेवा करते रहो तो भक्त लोग आपका घर में आएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, आपको अपने आप दिव्य आनंद मिलते जाएगा। है कि ना प्रभु जी? इसके लिए अलग से कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है? कुछ भी जरूरी नहीं पड़ता है, ये आप टाइम आनंद आ जाएगा। भक्त लोग आके भजन कीर्तन करेंगे, कितना सुंदर आनंद मिल जाएगा। इसलिए हमें हमेशा के लिए यही सोचना है कि कैसे हमारा घर में भक्त लोग को बुलाना जाए, भक्त लोग आके भजन कीर्तन करेंगे। इसलिए वैष्णव कवि बताते हैं कि एक बहुत बड़ा एक अवसर है, बहुत बड़ा आपको मौका मिला है, जो इतना सुंदर सुंदर भक्त सब मंदिर से आपके घर में आए हैं, आपको सेवा करने का मौका मिल गया। ये मौके सभी को नहीं मिल सकते हैं। किसी के पास करोड़ों रुपया हो सकते हैं, परंतु वैष्णव सेवा करना ये सौभाग्य नहीं मिलते। ये सब सौभाग्य मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आपका द्वारका इस टाउन में पैसा वाला व्यक्ति कम है क्या? कम नहीं है। कितना आदमी का घर में इस तरह इस सारे भक्त लोग जाके कीर्तन करते हैं, बताइए। आप लोग कितना घर में जाते हैं इस तरह? बोले नहीं जाते हैं। ये प्रभु जी घर में बुलाते हैं, कभी कभी हम लोग प्रभु जी के घर में आके भजन कीर्तन करते हैं। कितने सौभाग्यवान हैं आप सब। ये सुकृतिवान होता है। इसलिए शास्त्र में श्रीमद् भागवतम महापुराण में कहते हैं
यज्ञ संकीर्तन प्राय योजनते ही सुमेधस। जो सुमेधा व्यक्ति होता है, सुमेधा मतलब जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान व्यक्ति, वही केवल इस संकीर्तन आंदोलन में भाग ले सकते हैं। पैसा देके इस संकीर्तन आंदोलन में कभी भी भाग नहीं ले सकते हैं। इतना सुंदर ये, इसलिए वैष्णव सेवा, भक्तो सेवा, इसलिए शास्त्र में बताते हैं भक्तो सेवा परम सिद्धि प्रेमोलोतिका मूल। भक्त सेवा ही होता है इस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी सेवा। कोई भक्त आपको घर में ऐसे बुलाएंगे तो कोई नहीं आएंगे, दूसरा घर में बुला के जाएंगे, कोई नहीं जाते, कोई नहीं जाएंगे। आप लोग मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान का संपर्क में है, भक्त लोग के संपर्क में है, इसीलिए भक्त लोग आपको घर में आके इतना सुंदर भजन कीर्तन करने के लिए तैयारी हो जाते हैं। इतना सौभाग्य हर व्यक्ति को नहीं मिल सकते। ये बहुत पुण्यवान, बहुत सुकृतवान होने के नाते ऐसा अवसर प्राप्त होता है। ये साधारण चीज नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं साड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइया चिकेबा। अर्थात वैष्णव सेवा छोड़ के किसी को निस्तार नहीं है। जैसे एक शास्त्र उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति सारा जिंदगी में शुद्ध पाप काम ही करके गया, सारा जिंदगी पाप काम करके गया। एक दिन उन्हें देखा बहुत बारिश हो रहा है, तेज में बारिश तूफान हो रहा है। एक भक्त, जैसे मंदिर के भक्त लोग सब बारिश में मार्केट में आया, बारिश तूफान शुरू हो गया और वो पानी में गीला होते होते वो आके घर के किनारे में आके खड़ा हो गया। ज़्यादा तूफान आ रहा है, खड़ा हो गया। तो घर का मालिक उसने देखा, अरे एक भक्त यहाँ पे खड़ा है, मेरा गेट का नज़दीक में खड़ा है। उसको गेट खोल के उसको अंदर बुला लिया, पहुँच आ जाओ, थोड़ा अंदर आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा खड़ा हो जाओ। अंदर में आके खड़ा हो गया। उसको सब तो कुर्ता धोती सब गीला हो गया, उसको सूखा कपड़ा पहनाया, सूखा धोती दिया, कुर्ता पहनाया, थोड़ा गरम दिया और थोड़ा स्वस्ति बोध किया। तो जिस समय जो व्यक्ति को उसको आश्रय दिया था वो भक्त लोगों को, वो व्यक्ति का मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद कहाँ जाएगा? जमालय में, जमराज का आलय में जाएगा। जमालय में जाके जमराज देखा, चित्रगुप्त को बोला, चित्रगुप्त देखो तो चित्रगुप्त का बहुत बड़ा क्या है, खाता है, अकाउंट है। उनका डाटाबेस बहुत बड़ा है। वो डाटाबेस कितना करोड़ों आदमी को सब डाटा रखते हैं, उसका तो कितना बड़ा कंप्यूटर है। आप सोचिए कितना बड़ा कंप्यूटर हो सकते। तो उन्होंने चित्र तो खाता उनके देखा, जमराज को बोला इसका जिंदगी में पूरा पाप कर्म ही करके गया। तो आखिरी में देखा, आखिरी में एक पुण्य काम किया। क्या पुण्य काम किया? एक भक्तों को उन्होंने आश्रय प्रदान किया था। ये थोड़ा सा उसका पुण्य काम है। तब जमराज ने उसको पूछा, तुम बोलो, तुम तो सारा जिंदगी भर पाप काम ही करके गया, एक केवल छोटा से तुम पुण्य काम किया, तब पुण्य कर्म फल तुम पहला लेना चाहते हो ना पाप कर्म का फल पहला भोगना चाहते हो? वो व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान था, पुण्य कर्म का फल मैं पहले ले लूँ, बाद में पाप कर्म का फल लेंगे। तो वो व्यक्ति पुण्य कर्म का फल ले लिया। पुण्य कर्म का फल जमराज ने उसको देखा, ठीक है, तुम पुण्य कर्म एक छोटा से जो तुम पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म के वजह से तुमको और एक जन्म मनुष्य जीवन मिलेगा। तो और एक जन्म अगला जन्म के मनुष्य जन्म मिला। तो मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद वो चीज़ उसको याद रह गया। मैं छोटा से इतना एक भक्त को मैं घर में बुला के छोटा से मैं उनको बुला लिया,
इसमें जो पुण्य काम के इस छोटा से पुण्य काम का वजह से मुझे और एक मनुष्य जन्म मिल गया, तो मेरे ये जिंदगी यदि मैं भक्तों का सेवा में लगा देंगे तो मेरे क्या पुण्य हो जाएगा, क्या कितना पुण्य काम होगा। तो सारा जिंदगी वो इस्कॉन में आके भक्त बन गया, अभी भक्त सेवा करने लग गया। ये होता है अग्रत सुकृति। आपका तो आदमी है, इस दरगाह में कितना सारे भक्त लोग हैं, कितना सारे आदमी है, परंतु आपका तो आदमी बहुत ही कम है। इस तरह मनोभाव आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? आपके इस तरह मनोभाव कैसे आ गया? आप सुकृतिवान है, पिछला जन्म में ऐसा कोई सुकृति आपका है, वही सुकृति की वजह से आप लोग मंदिर के भक्तों के साथ जुड़ गया है, भक्ति करने का मौका मिल गया, आपको भक्ति करने का मौका मिल गया। अभी भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, भक्त लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। आप यदि नहीं छोड़ेंगे, भक्त लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। प्रभु जी कहा क्या, प्रभु जी को बुलाओ, हमारा मंदिर में ये अनुष्ठान है, बुलाते हैं ना। क्यों? आप लोग जानते हैं ये थोड़ा सुकृतिवान है, भक्त मनोभाव बहुत अच्छा है, इसको बुलाएंगे तो वो भक्त को भगवान की सेवा करने की तैयारी हो जाते हैं, भक्तों के साथ अलग से संपर्क बन जाते हैं। इसलिए हमेशा के लिए यदि भक्त सेवा, भगवान का सेवा करते रहेंगे, हमारा जिंदगी पूरा परिवर्तन होएगा। भगवान चित्रगुप्त खाता में लिख रहे हैं, यहाँ पे ये व्यक्ति आज घर में भक्तों को बुलाया, सत्संग किया, उसको पुण्य मिल रहा है। उसको चित्रगुप्त लिख लिया, हम लोग पता नहीं थे, उसको कंप्यूटर में सब रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है। इतना सुंदर चीज़ है। इसलिए हमेशा के लिए भगवान को सेवा करने के लिए तैयारी होना चाहिए। आइए हम लोग कैसे भगवान की सेवा करेंगे, हम लोग छोटा एक कीर्तन का माध्यम हम लोग श्रवण करेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर भजन है, ये सब माधव दीना दयालु सभी को आता है। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीना दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीना दयाल। जय श्याम सुंदर कन्हैया लाल, श्याम श्याम सुंदर कन्हैया लाल, श्याम सुंदर कन्हैया लाल। गिरिवर धारी नंद दुलाल, गिरिवर धारी नंद दुलाल, गिरिवर धारी नंद दुलाल, गिरिवर धारी। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीना दयाल। जय गोविंद जय गोपाल अच्युत केशव श्रीधर माधव, अच्युत केशव
पुलिन में बंसी बजाओ है, जमुना पुलिन में बंसी बजाओ, जमुना पुलिन में बंसी बजाओ है, जमुना पुलिन में बंसी बजाओ, नौतो बरो देश धारे, श्याम सुंदर कानयना, श्याम सुंदर कानयना, श्याम सुंदर कानयना, श्याम सुंदर कानयना, गिरिवर धारी नंदनुला, गिरिवर धारी नंदनुला, जय गोविंद जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाल, जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।